नशा जब सिर चढ़ कर बोलता है तो आदमी की मति मारी जाती है और बाद में सिर्फ पछताना ही रह जाता है। ऐसा ही एक मामला शासकीय अस्पताल पाटन में देखने को मिला, जहां एक गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीज को लेने पहुंचे 108 के चालक ने शराब के नशे हंगामा खड़ा कर दिया। जानकारी देते हुए सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि शासकीय पाटन सिविल अस्पताल में शराब के नशे में हंगामा करने व मरीज को छोड़कर भाग जाने के मामले में 108 के चालक को बर्खास्त कर दिया गया है। जहां पाटन सिविल अस्पताल में सूरज चक्रवर्ती नामक व्यक्ति गंभीर अवस्था में अपने बच्चे को लेकर आया था। बच्चा तेज बुखार से पीड़ित था, जिसके चलते उसे चिकित्सकों ने जबलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं मरीज को तत्काल जबलपुर मेडिकल पहुंचने के लिए 108 जननी एक्सप्रेस को बुलाया गया था। जहां ऐसी शिकायत मिली कि उक्त 108 का चालक नशे की हालत में अस्पताल पहुंचा था। जहां पहुंचने पर उसने गार्ड से विवाद किया और जब उसे ये महसूस हुआ कि उसकी शिकायत होगी तो वह मौके से भाग खड़ा हुआ, जिसके चलते बच्चे को दूसरे वाहन से जबलपुर भेजा गया। वहीं कार्य में लापरवाही बरतने वाले 108 के चालक संदीप को बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं परिजनों ने बताया कि एम्बुलेंस के ड्राइवर ने पैसों की मांग की थी। इसी बीच में प्राथमिक चिकित्सालय के डॉक्टर सामने आए और उन्होंने देखा कि ड्राइवर नशे में है। दुर्घटना की संभावना को देखते हुए मरीज को मना कर दिया। वहीं गार्ड ने किसी बात पर उसकी जमकर पिटाई भी कर दी थी। आरोप है कि एम्बुलेंस का ड्राइवर गाड़ी इतनी तेज लेकर वहां से गया कि यदि सामने कोई आ जाता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। जी, वो बच्चे के बुखार था तेज, तो अस्पताल लेके आया था मैं चेक करवाने के लिए। तो डॉक्टर साहब ने उसको चेक किया और बोला कि मेडिकल रेफर करना पड़ेगा इसको। तो 108 को फ़ोन लगा तो 108 आई और उसमें जब हम बैठे तो वो बोला पर्ची दिखाओ। पर्ची दिखाई तो बोला डॉक्टर साहब को बुला। डॉक्टर साहब को बुलाया तो डॉक्टर साहब ने उसको डांटा। वो शराब पिए था और शराब पीने के बाद में और भी नौटंकी कर रहा था। फिर डॉक्टर साहब ने डांटा तो वो गाड़ी बहुत स्पीड से लेके भाग गया। तो उसमें भी किसी की दुर्घटना हो सकती तो और हम लोग भी जाते अगर तो भी एक्सीडेंट भी हो सकता, किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। क्या चाहते हैं, कार्रवाई होनी चाहिए? जी बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार की लापरवाही होगी तो बताओ क्या होगा फिर बच्चों। क्या नाम आपका? सूरज चक्रवर्ती। डेट आई तो उसमें वो जो चालक था पायलट बोलते हैं उसको, पायलट सेपरेट लोकेशन का था, जो मतलब पेशेंट अटेंडर द्वारा पैसों की मांग की जा रही थी। उसमें जाके अपन ने बात की, पता चला कि वो एल्कोहल का मेरे से भी बदतमीजी की। तो मैंने उसको फिर बात करके समझा के फिर उसको एक दो थापड़ी मार के समझाया। फिर जाके वो डायरेक्ट एम्बुलेंस लेके भाग गया। रोका भी नहीं। अपन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी घटना घट सकती थी। घटना घट क्योंकि बच्चा पॉसिबल नहीं था। बच्चा ये था सीरियस था। उसके जाके बच्चे का अपन को बचाने के कारण में उसको अपन ने कुछ बात की, समझाया। जब समझाने से माना नहीं तो उसको एक दो हाथ भी मारी मैंने कि वो डायरेक्ट वो 108 लेके भाग गया। मैं सुरक्षा गार्ड पाटन CSC। भैया पाटन में मामला आया 108 वाला, क्या है? हाँ, मेरी चर्चा हुई है। एक्चुअली वो कटंगी का मामला है और हमारी जो 108 एम्बुलेंस है जननी एक्सप्रेस, एक बच्चे को रेफ़र किया गया था वहाँ से जबलपुर के लिए। और जैसा बताया जा रहा है कि उसका ड्राइवर जो था वो कुछ नशा किए हुए था। गार्ड से उसकी कुछ कहासुनी भी हुई है और उस बच्चे को वो ना ले जाकर गाड़ी लेके फिर चला गया, एक तरह से भाग गया वहाँ से। जब उसको समझ में आया कि यहाँ कुछ शिकायत होगी, फिर दूसरी 108 से उस बच्चे को भेजा गया और उस गार्ड को, संदीप नाम है उसका, उसको कार्य से बर्खास्त कर दिया गया, सेवा से उसको अलग कर दिया गया है। क्योंकि इस तरह की कोई भी अनियमितता 108 में बर्दाश्त नहीं की जाती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आकस्मिक सेवा है। समय पे उसको पहुंचना होता है। यदि मरीज़ समय पे शिफ्ट नहीं होगा तो उसकी जनहानि भी हो सकती है। तो उसको, ड्राइवर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। ऐसे कई मामले देखने को मिले, तो ऐसा क्या आप नहीं होता? लगातार यदि शिकायत आ रही है तो 108 के EMT को, आपको मालूम है कि EMT को हमने कुछ दिन पहले हटाया था और हम ड्राइवर को भी, पहले भी कुछ ड्राइवर्स को हमने हटाया है। तो कार्यवाही बराबर हो रही है। और चूँकि ये राज्य स्तर का मामला होता है, 108 जो है उसका कॉल सेंटर हेड ऑफिस भोपाल में है। यहाँ उनके डिविजनल कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, लेकिन तुरंत कार्यवाही करके और भोपाल से उनका आदेश निकल जाता है कि बर्खास्त कर दिया जाए। तो लगातार बर्खास्तगी होती है, जिससे लोग अपने गंभीरता से काम करें।